हेलो फ्रेंड्स, हमसे बिहार समग्र रिवीजन को कंटिन्यू करते हुए नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। और आज हम लोग देखेंगे बिहार में किसान आंदोलन। ओके, ये सीरीज़ आपके बहुत से बिहार गवर्नमेंट एग्ज़ाम में हेल्प करेगा, जैसे बीपीएससी का प्रीलिम्स मेंस हो गया, वनडे एग्ज़ाम हो गया एंड ऑल बिहार गवर्नमेंट एग्ज़ाम। सो बिहार समग्र रिवीजन के लिए इस सीरीज की प्लेलिस्ट को फॉलो करें, जिसमें डेली वीडियोज़ अपलोड किए जाएंगे। सो अगर आपके प्रिपरेशन में हेल्पफुल लगे तो प्रेस द लाइक बटन, शेयर विथ योर फ्रेंड, ड्रॉप ए कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। सो स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग मॉडर्न बिहार में किसान आंदोलन में क्या हुआ था। वह औपनिवेशिक काल में बिहार के अधिकांश लोग, लगभग 96%, जीविकोपार्जन के लिए कृषि पर निर्भर थे। मतलब जीवन अपना बिताने के लिए कृषि पर डिपेंड थे कि खेत में काम करेंगे, फसल उपजाएंगे, बेचेंगे, खाएंगे, बस उसी पर वो डिपेंड थे। यहाँ की कृषि प्रणाली सदियों पुरानी थी तथा औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था में विशेषकर राजस्व पद्धति शोषमूलक थी। मतलब राजस्व पद्धति जो थी विशेष थी, वो सबसे ऊपर थी। वो कुटीर उद्योग धंधों का हर्ष, भूमि पर जनसंख्या का बढ़ता बोझ, बागान मालिकों के बढ़ते अत्याचार के कारण कृषि व्यवस्था ठप पड़ गई थी। बहुत सारे जो जमींदार जो मतलब मालिक रहते हैं, जमींदार जो रहते हैं, वो किसानों पर अत्याचार करते थे। उनको उनका अत्याचार कृषि के लिए बहुत ही वो उस पर बुरा असर पड़ा था। तो अपना कृषि अत्याचार हुआ तो वो कृषि सब तो काम तो छोड़ देंगे ना। वही हुआ था, किसान निर्धन हो गए थे। उस टाइम किसान बहुत गरीब हो गए जब इतने सारे अत्याचार हो रहे थे किसानों पर। तो किसान जमींदार और तहसीलदारों के रहमो करम पर छोड़ दिए थे जाते थे, जो वो छोड़ दिए थे। जमींदार उनसे मनमाला लगाना, अपनी मर्जी का लगाना उनसे मांगते थे। किसानों से जमींदार सब तो जो थे सो उपहार और बेगार लेते थे। उपहार भी देना पड़ता था किसानों को। बहुत सारे किसानों पर अत्याचार कर रहे थे वो लोग, इसलिए कृषि उस टाइम ठप हो गई थी, बंद कर दिए थे किसान लोग। उसी टाइम किसान आंदोलन स्टार्ट हुआ था। देखते आगे। अधिकांश किसान जमीन से बेदखल होने पर बटाईदार और भूमिहीन मजदूर बन गए थे। अपने ज़मीन से बेदखल कर दिए गए थे तो बिना भूमि के मजदूर बन गए थे, दूसरे के यहाँ काम कर रहे थे। अतः किसानों द्वारा ब्रिटिश राज्य के साथ बागान मालिकों, जमींदारों तथा अन्य बिचौलियों का तीव्र विरोध किया जाने लगा था। आगे चलकर कई किसान आंदोलन के रूप में विरोध का एक जरिया बन गया था। पहला किसान आंदोलन जो हम लोग के बिहार में हुआ था, गांधी जी के चंपारण सत्याग्रह से। गांधी जी जब आए थे 30 दिसंबर 1916 को कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में। लखनऊ अधिवेशन कब हुआ था? 30 दिसंबर 1916 को। लखनऊ अधिवेशन में चंपारण के किसान नेता राजकुमार शुक्ला के अनुरोध पर मतलब विनती किए थे गांधी जी से। 10 अप्रैल को पटना और 15 अप्रैल को 1970 को चंपारण पहुंचे गांधी जी। चंपारण सत्याग्रह आंदोलन में गांधी जी के प्रमुख सहयोगी थे राजकुमार शुक्ला थे, राजेंद्र प्रसाद थे, अनुग्रह नारायण सिंह, ब्रजकिशोर प्रसाद, धरणीधर और कृष्ण सिंह, रामनवमी प्रसाद, मजहरुल हक, जेबी कृपलानी, पोलक, शंभू शरण, नरसिंह पारखे, महादेव देसाई बाद में गांधी जी के सचिव बने। इस बाद में गांधी जी के सचिव बन गए थे। ब्रजकिशोर और शंभुनाथ आदि ये सब भी थे शामिल। चंपारण क्षेत्र में अंग्रेज बागान मालिकों द्वारा 3 कठिया प्रथा लागू की गई थी। इस प्रथा के अंतर्गत प्रत्येक किसान को अपनी खेती योग्य जमीन के 3/20 भाग अर्थात 1 बीघा में 3 कट्ठा भाग में जमींदार की इच्छा अनुसार फसल उपजानी होती थी। अगर कोई किसान इससे मुक्त होना चाहता था तो उसके लिए यह आवश्यक था कि वह बागान मालिक को एक बड़ी राशि तवान, सरल वेशी या अबवाब के रूप में दे। बड़ी रकम मांगते थे। इस प्रथा के द्वारा गोरे नीलहे साहब बड़े पैमाने पर नील की खेती इस क्षेत्र में कराते थे। 1859 से 1860 में ही दीनबंधु मित्र ने अपने बंगाल नाटक नील दर्पण में नील उत्पाद की
सेशनकारी व्यवस्था का मार्मिक चित्रण किया है। नील दर्पण का अंग्रेजी में अनुवाद बंगाल के सुप्रसिद्ध कवि मधुसूदन दत्त ने किया था। कब किया था? 1861 को। हिंदू पैट्रियार्ट के संप्रदायक हरीश चंद्र मुखर्जी ने भी पीड़ित किसानों के पक्ष में लेख लिखे थे। नीलहे साहबों के अत्याचार के विरुद्ध पहला विद्रोह जो हुआ था 1867 ईस्वी में चंपारण के लाल सुरैया कोठी से आरंभ होकर मुजफ्फरपुर जिले तक फैल गया था। जांच शुरू करने से पहले गांधी जी प्लाट्स एसोसिएशन के सचिव जेएम विलेंस से मिले थे तथा उनसे जांच कार्य में सहयोग करने का अनुरोध किया था, रिक्वेस्ट किया था जांच करने को। चंपारण के जिला मजिस्ट्रेट WV हाईकॉक ने 16 अप्रैल 1917 को गांधी जी पर जारी अधिसूचना एवं सम्मान के द्वारा उन्हें चंपारण जिला छोड़ देने का आदेश दिया था। 1970 ईस्वी का गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह इसी शोषकारी प्रथा के उन्मूलन के लिए हुआ था। यह महात्मा गांधी के भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग था। ये फर्स्ट सत्याग्रह भारत में किए थे गांधी जी जब साउथ अफ्रीका से आए थे। साउथ अफ्रीका से कब आए थे? 1915 को। 1915 में साउथ अफ्रीका से वापस आए थे इंडिया और 1970 को सत्याग्रह स्टार्ट किए थे। इस सत्याग्रह से अंग्रेजी हुकूमत को 3 कठिया प्रथा वापस लेना पड़ा था। किसानों एवं जनमानस के लिए गांधी देव पुरुष बन गए थे। किसानों के लिए गांधी जी देव पुरुष बन गए थे, गॉड मानने लगे थे किसान समूह को। यह सत्याग्रह आगे के कई किसान आंदोलन का शक्ति पुंज बन गया था। चंपारण सत्याग्रह में गांधी की सफलता के प्रभावित होकर सफलता से रविन्द्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी थी, उपाधि से संबोधित किया था, बोला था। इसके पहले राजकुमार शुक्ला ने चंपारण निमंत्रण पत्र में गांधी जी को बापू कहकर संबोधित किया था। किसने? राजकुमार शुक्ला ने, चंपारण सत्याग्रह के टाइम। याद रखिए, इंपॉर्टेंट है फैक्ट सब। गांधी जी के अहिंसा पूर्वक सत्याग्रह को अपार जन समर्थन मिलने के कारण ब्रिटिश सरकार को चंपारण कृषक अधिनियम 1918 पारित करना पड़ा था। चंपारण में कृषकों की स्थिति की जांच के लिए 6 सदस्यीय जांच समिति का गठन किया गया था, जिसका नाम चंपारण एग्रोरियन समिति दिया था। चंपारण एग्रोरियन समिति के अध्यक्ष FG सलाइन जो मध्य प्रदेश के आयुक्त थे, जबकि इसके मुख्य सदस्यों में महात्मा गांधी, LC अदामी, राजा हरिप्रसाद, नारायण सिंह, DJ रीड एवं G रैनी शामिल थे। गांधी जी ने 14 नवंबर 1970 को चंपारण के बड़हड़वा लक्सेन नामक गांव में पहला स्कूल स्थापित किया था। चंपारण के छोटे से गांव का नाम है ये बड़हड़वा लक्सेन। वहाँ पे स्कूल की स्थापना किए थे गांधी जी। इस स्कूल के प्रमुख शिक्षक बम्बई के बवन गोखले, उनकी पत्नी अवंतिका बाई गोखले थे। गांधी जी द्वारा चंपारण में दूसरे स्कूल 20 नवंबर 1917 को कस्तूरबा सेवा केंद्र गांव में खोला गया था। गांधी जी ने खोला था कस्तूरबा सेवा केंद्र। भीती हड़वा आश्रम को पूर्व में कस्तूरबा सेवा केंद्र के नाम से जाना जाता था, जो अनुसूचित जाति की बालिकाओं और महिलाओं हेतु शिक्षा केंद्र के रूप में स्थापित किया गया था। अनुसूचित जाति तो सबसे लोअर कास्ट जो रहता है उसके लिए है। बिहार सरकार ने भीतिहड़वा आश्रम को ऐतिहासिक स्थल के रूप में स्थापित कर दिया है। नोटिस में है, बिहार में गांधी जी के चंपारण सत्याग्रह के 100 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में संपूर्ण राज्य में सत्याग्रह शताब्दी वर्ष 1970 to 2017 का आयोजन किया गया। इसके समापन में 21 to 22 फरवरी 2018 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में स्वच्छ ग्रह बापू को कार्यजली एक अभियान प्रदर्शित का उद्घाटन किया था। नेक्स्ट है, बत्तख मियाँ ने बचाई थी गांधी जी की जान। देखते हैं थोड़ा, बत्तख मियाँ ने बचाई थी गांधी जी की जान।
इम्पोर्टेंट क्या है इसमें, 1917 में स्थानीय नील किसानों की समस्या को देखने समझने के लिए गांधी चंपारण आए थे। यह गांधी जी का चंपारण प्रवास आगे चलकर उनके जीवन क्रम में मील का पत्थर साबित हुआ था। उन दिनों भले गांधी जी देश के अन्य बड़े नेताओं जैसे ख्याति नहीं थे, चंपारण के लोगों की निगाह में वह किसी मसीहा से कम नहीं थे। नील किसानों को लगता था कि वे उनके लिए नील्हे अंग्रेजों को भगाकर ही दम लेंगे। नील प्लांटरों अंग्रेजों को खटकती थी, इसलिए वे हर हाल में गांधी जी को चंपारण से भगाना चाहते थे। इसी दौरान अंग्रेजों ने गांधी जी के कत्ल की साजिश रची थी। एक मुस्लिम को मोहरा बनाकर पूरे देश को सांप्रदायिक रंग देने की जो रंग दी थी। इसके पीछे अंग्रेजों का इरादा था कि सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। सांप्रदायिकता की नजाकत को देखते हुए साजिश को अंजाम देने के लिए मोतीहारी नील कोठी के अंग्रेज मैनेजर WS इवरीन ने अपने रसोई बत्तख मियाँ नामक एक मुस्लिम को चुना था। उनकी रसोइया थे ये बत्तख मियाँ, उनको चुना था गांधी जी को मारने के लिए। साजिश जो रचा था उसमें प्लान के अनुसार वार्ता हेतु इरविन के घर रात्रि भोज पर आए गांधी जी को दूध के गिलास में जहर मिलाकर पिलाया था, लेकिन अपनी जान जोखिम में डालकर देशभक्त बत्तख मियाँ ने गांधी जी को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के कानों में बोलकर अंग्रेजों की साजिश का भंडा फोड़ दिया था। फिर गांधी जी ने उस जहरीले दूध को तो नहीं पिया, लेकिन रात में आकर एक बिल्ली पी गई, जिसकी मौत हो गई। इस प्रकार एक सच्चा राष्ट्रभक्त बत्तख मियाँ ने विश्व शांति के अग्रदूत और अहिंसा के पुजारी महात्मा गांधी की जान बचाई थी। इसका खमियाजा बत्तख मियाँ को भुगतना पड़ा था। अंग्रेजों ने उनका पूरा घर ध्वस्त कर दिया और सारी जमीन जायदाद हड़प ली थी। एक कहावत है कि बचाने वाला मारने वाला से बड़ा होता है, लेकिन यहाँ बचाने वाला इतिहास के एकाध पन्नों में खो गया और मारने वाला गोट से हजारों पन्नों में छा गया। गांधी न होते तो शायद देश की आज़ादी का स्वरूप कुछ दूसरा होता। बत्तख मियाँ न होते तो गांधी युग भी न होता। सही है, नोटिस में है, देखते हैं। बत्तख मियाँ की देशभक्ति से अभिभूत स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति जो थे प्रेसिडेंट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने 1950 में अपने मोतीहारी यात्रा के क्रम में उनकी खोज खबर ली और बिहार सरकार को गांधी की जान बचाने वाले इस देशभक्त को अंग्रेजों द्वारा छीनी गई जमीन लौटाने और पूरे परिवार को आर्थिक संरक्षण देने का निर्देश दिया था। बाद में राजेंद्र प्रसाद ने राष्ट्रपति भवन में बतौर खास मेहमान उनके बेटे मोहम्मद जान अंसारी को परिवार सहित रखा भी था। ओके।